tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. कुछ मोमेंट्स बस कोइंसिडेंस नहीं होते, वो ऊपर वाले का प्लान लगते हैं। एग्जैक्टली 1 साल पहले जब हरीति सिर्फ 6 मंथ्स की थी, वो हमें अपने साथ पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा में लेकर गई थी। उस दिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि एग्जैक्टली 1 साल बाद इसी दिन हरीति के भैया लोग हमारे घर आएंगे और हम सब फिर से जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए साथ होंगे। पूरे टाइम हरीति अपने भैया की गोद में ही थी, कभी मंदिर देख रही थी, कभी उनके साथ फोटोज क्लिक करवा रही थी, कभी उनके साथ हंस रही थी और मैं बस थोड़ा सा दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। और पता नहीं क्यों मुझे वही पुराने दिन याद आ गए जब यही बच्चे इतने छोटे थे और मैं उनके साथ ऐसे ही खेलती थी। आज वक्त ने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया। जो बच्चे कभी मेरे साथ खेला करते थे, आज वो मेरी बेटी के साथ वही यादें बना रही हैं। मंदिर के बाद हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां की वाइब ही अलग थी, नोएडा हाट। सच बोलूं, मुझे ऐसी जगह पर आना बहुत पसंद है। इतने सारे कलर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, क्यूट लिटिल स्टॉल्स और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम मैडम सिर्फ बहाना होता है, क्योंकि वो वीडियो में भी दिख रहा है आपने आते ही शॉपिंग स्टॉल पे एकदम से अटैक किया था। ठीक है? अरे थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है। हम सब ने थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ा घूमे, थोड़ी मस्ती की और फिर हरीति के दोनों भैया ने उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा विंड मिल वाला टॉय भी दिलाया। आज भी दिन में पता नहीं कितनी बार उसके साथ खेल चुकी है। लेकिन इस आउटिंग का सबसे फेवरेट मोमेंट अभी बाकी था। हरीति के भैया उससे एक छोटी सी राइड पर ले गए थे और उसकी एक्साइटमेंट देखने लायक थी। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे एक्साइटिंग राइड डिस्कवर कर ली हो। उसके लिए शायद वो सिर्फ एक ट्रेन राइड थी, लेकिन हमारे लिए वो एक मेमोरी थी जो हम हमेशा संभाल कर रखेंगे। मंदिर, शॉपिंग और मस्ती के बाद अब बारी थी प्योर फन की, और उसके लिए इससे बेटर जगह हो ही नहीं सकती फन सिटी। बच्चों के लिए तो ये लिटरली पैराडाइज है। इतनी सारी राइड्स, इतने सारे गेम्स, इतने सारे टॉयज, हर तरफ बस एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हरीति यहाँ सेकंड टाइम आई थी और मैडम को बिल्कुल याद था कि उनकी फेवरेट राइड कहाँ है। जैसे ही अंदर आई, सीधा हेलो किटी रिवॉल्विंग चेयर की तरफ भागी और खुद ही उस पर बैठने की कोशिश करने लगी। अरे होल्ड ऑन मैडम, टिकट तो लेने दो पहले। मैंने लिटरली उसे ऐसे क्या के पकड़ा, भाई रुक जाओ। उसकी एक्साइटमेंट देखकर हम सब हंसने लगे और फिर जब फाइनली वो राइड शुरू हुई, उसकी स्माइल देखने लायक थी। उसके बाद तो दोनों भैया पूरी तरह हरीति के साथ बिजी हो गए, कभी गेम्स, कभी रनिंग, कभी मस्ती। ऑनेस्टली हरीति के पास उस दिन मम्मी पापा के लिए टाइम ही नहीं था। लेकिन तभी हमारी नजर पड़ी पीछे वाली 360 डिग्री स्विंग पर, और उसे देखते ही एक इंसान का चेहरा एकदम उसका रंग उड़ गया था। गेस करो कौन? अरे चलना, अरे जा जा, कुछ नहीं होता, मजा आएगा। टोनी एक्साइटेड। क्या हाल चाल? इन लोगों की हवा टाइट हो रखी है, कतई हवा टाइट है। हाँ जी। हेलो हेलो कहते, हेलो हेलो कहते, भैया आ गया। हाँ जी, कैसी रही? कैसी रही? कैसी रही? वही से भाई रोक दे, भाई रोक दे, भाई रोक दे। अरे यहाँ मेरे पास एक बच्चा खड़ा था, हंस रहा इसके ऊपर, कह रहा इनको पहले लगा होगा
क्या ही हो जाएगा। मैं कहा नहीं वो जा नहीं रहा था, मैंने रोक दिया। बस उसके बाद तो हमने डिसाइड कर लिया था कि फन सिटी का पूरा मजा लेना है, कभी बास्केटबॉल, कभी छोटी छोटी राइड्स, कभी रिंग राइड्स। ऑनेस्टली हम सब बच्चे भी बन गए थे। हाँ, टिकट हरिती के नाम पर थी, बट एंजॉय मेरे को लगता है हम सभी कर रहे थे। भैया लोग बास्केटबॉल में बिजी थे और हरिती अपनी क्यूट छोटी छोटी सी राइड्स में बिजी थी। और फिर हम पहुंच गए हरिती के फेवरेट पार्ट पर, एक बड़ा सा इन्फ्लेटेबल टॉय हाउस। बस फिर क्या था, मैडम की खुशी देखने लायक थी। कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर, और सबसे ज्यादा मजा आ रहा था अपने दोनों भाइयों के साथ। ये नोएडा में उनके साथ उसकी पहली आउटिंग थी और वो हर एक सेकंड को दिल खोल के एंजॉय कर रही थी। और ऑनेस्टली उस दिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा बच्चा कौन है, हरिती या उसके दोनों बड़े भैया। उन तीनों को साथ खेलते हुए देखकर एक अजीब सा ख्याल बार बार आ रहा था। मैं सोच रही थी जब ये दोनों वापस चले जाएंगे, हरिती इन्हें कितना मिस करेगी। और सच कहूँ, मैं ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी उन्हें गए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, लेकिन हरिती ने उन्हें अभी से मिस करना शुरू कर दिया है। आज सोकर उठते ही पहला सवाल यही था, भैया भैया कहाँ गए, भैया भैया। लेकिन उस वक्त मैंने ये सब सोचना थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया। मैं बस थोड़ा सा दूर खड़ी होकर उन तीनों को देखना चाहती थी। एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ वो 2 बच्चे जिनके साथ मैं खुद कभी इसी तरह खेला करती थी। तब वो छोटे थे और आज वो बड़े हो गए हैं और आज वो मेरी बेटी के साथ वही यादें बना रही हैं। सच में ज़िंदगी कितनी खूबसूरती से फुल सर्कल कंप्लीट करती है। फन सिटी के बाद हमारी मस्ती यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगला स्टॉप था स्मैश। अब यहाँ एक और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा वेट कर रहा था, क्योंकि दोनों भैया पहली बार बॉलिंग खेलने वाले थे। और हम सब ने बस इतने कॉन्फिडेंटली एंट्री ली थी ना, जैसे भाई नेशनल चैंपियन आए हैं। और उसके बाद गेम में क्या हुआ वो बस हमें ही पता है। और फिर आया फाइनल रिजल्ट। जैसा एक्सपेक्टेड था, मिस्टर हर्ष जी काफी बड़े मार्जिन से जीत गए, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे किसी और ने दिया। मैं तो सच में शॉक ही हो गई। पता ही नहीं चला कि सेकंड कब आ गया केशव। टाइम हो गया था डिनर का और ऑनेस्टली इतनी सारी मस्ती के बाद हम सबको बहुत जोर की भूख लग चुकी थी। लेकिन डिनर तक पहुंचने से पहले हरिती और उसके भैया की नजर पड़ी एक और टॉय ट्रेन पर। फिर क्या था, हरिती केशव भैया की गोद में बैठकर एक और टॉय ट्रेन राइड के लिए रेडी हो गई। म्यूजिक चल रहा था, ट्रेन धीरे धीरे पूरी जगह घूम रही थी और हम सब बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और फिर फाइनली हम पहुंच गए डिनर टेबल पर। एक इतनी बड़ी थाली कि उसकी साइज लगभग पूरे टेबल जितना था। उसमें डिशेस गिनने की कोशिश की मैंने, लगभग 25 तक मैंने काउंट किया। उसके बाद मैंने काउंट करना छोड़ दिया था। कुछ दिन कैलेंडर पर बस डेट्स बनकर रह जाते हैं और कुछ दिन दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। ये उन्हीं दिनों में से एक था। इतनी हंसी, इतनी मस्ती और इतने सारे छोटे छोटे पल, पता ही नहीं चला दिन कब खत्म हो गया। और जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ, मुझे बस एक ही चीज महसूस हो रही है, बच्चे बड़े कितनी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए हुए पल कभी पुराने नहीं होते। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यही है।